डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शासन का संगठन, जिसके अंतर्गत हम न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शासन अर्थात सरकार के 3 अंग होते हैं, जिनमें एक कार्यपालिका है, दूसरा व्यवस्थापिका है और तीसरा न्यायपालिका है। व्यवस्थापिका का काम जहां कानून निर्माण करना था, वहीं कार्यपालिका का काम इन कानूनों को लागू करना है और न्यायपालिका का कार्य न्याय प्रदान करना है। न्यायपालिका का जब हम अर्थ देखते हैं तो न्यायपालिका शासन का एक ऐसा अंग है जो कानूनों की व्याख्या करती है, यानी कानूनों की एक्सप्लेन करती है, उनकी व्याख्या करती है और उनका जब कोई उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करने पर उचित दंड देती है। तो न्यायपालिका इस प्रकार से शासन का एक ऐसा अंग है जो कानूनों की व्याख्या का कार्य करती है और उल्लंघनकर्ता जो हैं उनको दंड देती है। साधारण शब्दों में विधियों की व्याख्या करने, उनका उल्लंघन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको दंडित करने की जो संस्थागत व्यवस्था है उसे न्यायपालिका कहा जाता है। एक विचारक है प्रोफेसर लास्की। प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि एक राज्य की न्यायपालिका जो है वो अधिकारियों के समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है, जिनका कार्य राज्य के किसी कानून विशेष के उल्लंघन या तोड़ने संबंधी शिकायतों का जो विभिन्न लोगों के बीच या नागरिकों व राज्य के बीच एक दूसरे के विरुद्ध होती है का समाधान में फैसला करना होता है। संक्षिप्त में देखा जाए तो न्यायपालिका न्यायिक प्रक्रिया की संरचनात्मक व्यवस्था है। यह व्यवस्थित कानूनी लड़ाई के लिए की गई व्यवस्था के अंतर्गत जांच करने का एक तरीका है। समाज में प्रचलित विधियों को लेकर उठने वाले विवादों का समाधान करने का एक संस्थागत यंत्र है। तो इस प्रकार से न्यायपालिका जो है वो शासन का एक ऐसा अंग है जो कानूनों की व्याख्या करती है और उन कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करती है। अब हम देखते हैं कि न्यायपालिका के कार्य कौन कौन से हैं। तो न्यायपालिका का पहला जो कार्य आता है न्याय प्रशासन से आता है, यानी न्यायपालिका का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य न्याय प्रशासन करना है। न्यायालय दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक जो मुकदमे हैं उनमें अपना निर्णय देते हैं, जिसमें विवादग्रस्त जो पक्ष है वो अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से न्यायपालिका का पहला कार्य है न्याय प्रशासन। दूसरा कार्य है कानून की व्याख्या करना, यानी न्यायपालिका का जो प्रमुख कार्य है वो कानूनों की व्याख्या करना है। प्राय कानून जो होते हैं वो अस्पष्ट और एक क्लिष्ट भाषा में होते हैं। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश अपने विवेक अनुसार कानूनों की व्याख्या करते हैं और उनके अर्थ को स्पष्ट करने का करते हैं। तीसरा है नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, यानी न्यायालय है वो नागरिकों की रक्षा करते हैं। कई राज्यों में नागरिकों को संविधान द्वारा मूल अधिकार दिए गए हैं ताकि उसे संविधान और न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त हो सके। ऐसी स्थिति में ये न्यायपालिका का एक विशेष उत्तरदायित्व बनता है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि सरकार का कोई अंग इन अधिकारों का अतिक्रमण ना करे। तो इस प्रकार से नागरिक अधिकारों की रक्षा करने का कार्य है वह भी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। अगला कार्य आता है अभियोगों के निर्णय। विधि के उल्लंघन से उत्पन्न जो मुकदमे हैं उनका निर्णय न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। नागरिकों के जो पारस्परिक विवाद हैं, आपस में जो विवाद नागरिकों में होते हैं उनका निर्णय करना न्यायपालिका का कार्य है। नागरिकों के दीवानी, फौजदारी के जो विवाद हैं उन पर पक्ष और प्रतिपक्ष के विचार सुन करके न्यायालय है वो अपना निर्णय सुनाते हैं। तो इस प्रकार अभियोगों के निर्णय करना भी न्यायपालिका का काम है। अगला है संविधान की रक्षा करना। संविधान की रक्षा करने का जो दायित्व है वो न्यायपालिका पर डाला गया है, न्यायपालिका को दिया गया है। यदि विधायिका ऐसा कोई कानून बनाती है, पारित करती है जो संविधान की भावना के प्रतिकूल है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है और इसे हम न्यायिक पुनरीक्षण कहते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण से तात्पर्य है कि न्यायालय किसी विधायी या प्रशासनिक उपाय की संवैधानिक जो वैधता है उसका परीक्षण कर सकते हैं और उसके पश्चात उसे पूर्ण या आंशिक रूप में
शक्ति बाह्य घोषित कर सकते हैं, शून्य घोषित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संविधान की रक्षा करने का जो दायित्व है वो न्यायपालिका पर है। इसके बाद में आते हैं संघात्मक व्यवस्था की रक्षा करना। संघात्मक व्यवस्था जो होती है उसमें केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन होता है, लेकिन कभी कभी संघीय इकाइयों में आपस में या संघ या राज्य की इकाइयों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इनके बीच जो शक्ति विभाजन को लेकर के जो विवाद उत्पन्न होते हैं तो उन विवादों का निर्णय है वो न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार न्यायपालिका संघ में किसी को भी क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन नहीं करने देती है। एक संघीय शासन के अंतर्गत न्यायालय है वो एक संविधान न्यायालय के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संघात्मक जो शासन व्यवस्था है उसकी रक्षा करने का दायित्व है वह भी न्यायपालिका का है। अगला है परामर्श देना। अनेक राज्यों में न्यायपालिका राष्ट्र जो अध्यक्ष होते हैं, हेड ऑफ स्टेट होते हैं, उनको परामर्श देने का कार्य करते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रपति महोदय हैं, कानून या किसी गंभीर संवैधानिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जब राष्ट्रपति महोदय न्यायपालिका से परामर्श मांगते हैं तो न्यायपालिका परामर्श देती है। इसके बाद में विधायन संबंधी कार्य। यद्यपि विधि निर्माण करने का जो दायित्व है वो व्यवस्थापिका का है, लेकिन विभिन्न मुकदमों के निर्णय के सिलसिले में न्यायपालिका जो कानूनों की व्याख्या करती है उन कानूनों से ही कुछ कानूनों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से विधायन संबंधी कार्य के अंतर्गत भी न्यायपालिका का दायित्व देखने को मिलता है। इसके बाद है सरकार के कार्यों को औचित्य प्रदान करना, यानी सरकार जो कार्य करती है उनको औचित्यता है वो न्यायालय द्वारा प्रदान की जाती है। यह आशा की जाती है कि न्यायालयों को लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के बारे में पूर्ण रूप से सजग रहना चाहिए। सरकार के किसी निर्णय को जो कि सरकार के द्वारा निर्णय दिया गया है उस निर्णय को लोग असंवैधानिक मान लें और उसे विधि न्यायालय में चुनौती दें, तब न्यायाधीश या न्यायपालिका का दायित्व है कि वह एक गत्यात्मक दृष्टिकोण से उस स्थिति का परीक्षण करे और उसे औचित्य प्रदान करने के लिए अपना निर्णय दे। तो इस प्रकार से सरकार के कार्यों को औचित्यता है वो न्यायपालिका द्वारा प्रदान की जाती है। और इसके बाद में आता है प्रशासनिक कार्य। न्यायालय अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, न्यायालय की कार्रवाई से संबंधित प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं और उन्हें छोटे छोटे जो नियम हैं उन नियमों को लागू करने का भी अधिकार होता है। तो इस प्रकार से न्यायपालिका के द्वारा ये महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। थैंक यू।